नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे हाथ में जो ये चैनल है, ये देख रहे हैं, ये ब्रिटिश M12 का है। ब्रिटिश M12 का चैनल है। इसका स्टेपर कैसे काम करता है, इस पर हम कुछ आप सभी को आज बताने वाला हूं डिटेल में, कैसे ये क्रिया करता है। उसके बाद स्टेपर कहाँ कहाँ से ऑन होता है और इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं, ये चीज़ इस चैनल में हम लोग समझेंगे, इस चैनल का प्रेस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आउटपुट में 5200 एक साइड में 1943 इसमें लगा हुआ है। इधर देख रहे हैं 4 मास्फेट है इस साइज का, 1 2 3 4। 2 इसमें 60 की डायोड है, MEUR 3020, दोनों साइड में देख सकते हैं। ये इसमें व्यवस्था है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, ये 1 सप्लाई, 2 सप्लाई, 3 सप्लाई और ये ग्राउंड, ये प्लस वाला हो गया। तो उसी तरह 1 सप्लाई, 2 सप्लाई, 3 सप्लाई और ये ग्राउंड हो गया। इस तरह का दोनों ग्राउंड एक साथ में है। और इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो पहले क्या होता है, हमारा जो ये लो वाला सप्लाई है, ये वाला सप्लाई, ये लो, ये क्या होता है, हमारे इस ट्रांजिस्टर पर सप्लाई आ जाता है। और कैसे आता है, ये जो डायोड आप देख रहे हैं, ये डायोड, इसका बनावट कैसे है, बीच में कैथोड है, दोनों तरफ एनोड है। तो इसमें क्या होता है, हमारे इस किनारे और इस किनारे ये सप्लाई आता है। आप लोगों को मैं चेक करके दिखाऊं। देखिए, ये दोनों पिन आपस में है। और यहाँ जब हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो एक मैं डायग्राम के जरिए आप सभी को बताऊं। देखिए, ये मेरा क्या है, लो सप्लाई है। पहले लो वाला देखिए आप। यहाँ जब हम सप्लाई देते हैं तो ये प्लस सप्लाई हमारा यहाँ आता है। लो सप्लाई जितना वोल्ट हो, ये यहाँ से हमारा आउट होकर के, देखिए प्लस आउट मैं लिख दिया हूँ, हमारे इस ट्रांजिस्टर पर चला जाता है। कैसे, इसको भी हम चेक करके समझें तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये हमारा है, देखिए फ्यूज पे आ गया, देख रहे हैं। तो यानी अब फ्यूज से जुड़ा हुआ इसका कलेक्टर रहेगा। तो ये लो सप्लाई हमारा यहाँ से निकल आया। अब बीच में ये फास्ट स्विचिंग जो डायोड है, ये क्यों लगाया जाता है? इसके लिए लगाया जाता है कि जब ये सप्लाई चालू हो तो इधर पार न कराए। जैसे समझिए, अब मैं एक चीज इसमें पहले ये बता दूं, इसमें ये एनोड कैथोड आपको जानना है तो इस मीटर से ये मीटर रखिए आप, LCR मीटर। और देखिए, ये है, हमने ये तीनों पिन इसमें डाल दिया। अब इसको मैं दबाया इधर लेता हूँ ताकि साफ आप सभी को दिखे। देखिए, ये बता दिया, 1 नंबर पिन गेट है, 2 नंबर पिन ड्रेन है और तीसरा नंबर पिन आपका सोर्स है। अब 1 नंबर, ये खाना जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे हम गिन सकते हैं। ये मीटर आपके पास है। तो अब यही मासफेट हमारा इसमें लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा डायोड है, इसको आपको इसमें नापना है तो इसको भी इसमें डाल दीजिए, आपको अभी मालूम गिर जाएगा कैसा इसका बनावट है। चलिए, इसमें डाल दिया मैं। अब इसको मैं प्रेस करता हूँ। देखिए,
2 नंबर में क्या हो गया, कैथोड हो गया। 1 नंबर 3 नंबर एनोड हो गया। इस प्रकार का इसके अंदर बनावट है इस डायोड के अंदर। चलिए ये बात आप सभी के समझ में आ गया तो आगे बढ़ूंगा। अब हमारा ये लो सप्लाई, ये वाला पीला वाला जो वायर है हमारा इस डायोड पे आ रहा है, तो यहाँ सप्लाई आ रहा है तो यहाँ प्लस निकल रहा है इस बनावट के हिसाब से। बीच में प्लस है जो डायग्राम में है, बीच में प्लस है। तो यहाँ से जब हमने दिया तो यहाँ प्लस सप्लाई पार करा दिया तो कहाँ आ गया, सीधे हमारा आउट हो गया। अब देखिए ये यहाँ चला आया। मीटर पर ध्यान दीजिए, मैं नाप रहा हूँ तो इसके लिए दिखा रहा हूँ। बीच में मैं बोलना बंद किया दिखाने के लिए। मीटर पर ध्यान दे रहे हैं आप लोग, मैं कहाँ नाप रहा हूँ। इसका कनेक्शन कहाँ से है, तो यहाँ से है। इसके हिसाब से देखिए, इसके सोर्स पर, इसके सोर्स से होके, अब इसके सोर्स से इसलिए जुड़ा हुआ है ये, जब ये गेट को ऑन कराएगा तो ये सप्लाई हमारा इधर आ जाएगा। तो यहाँ जब प्लस आएगा तो ये इधर तो पार कराएगा नहीं क्योंकि रिवर्स मोड में है। तो इधर प्लस सप्लाई आएगा तो इधर पार नहीं होगा, ये सप्लाई यहीं रहेगा और ये सप्लाई हमारा आउटपुट में चला जाएगा। इस तरह का ये बनावट है। अब जब हम इसको बजाएंगे, हमके और अधिक सप्लाई की जब जरूरत हमें पड़ेगी तो ये मीडियम सप्लाई है। ये मीडियम पर एक डायोड इधर बना हुआ है, देखिए ये तो लो वाला हो गया, ये मीडियम वाला। अब लो वाला से देखिए, लो वाला भी इस पर बता रहा है, तो ये प्लस है तो ये प्लस पार कराएगा तो ये सप्लाई हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये अब हमारा कहाँ जाएगा, ड्रेन पर जाएगा। गेट इसके ड्रेन पर, देखिए यहाँ ड्रेन पर आ गया। अब ये ड्रेन पर आ गया। जब ये मॉसफेट स्विच करेगा, ऑन होगा, तो सप्लाई हमारा यहाँ निकल आएगा, तो फिर यहाँ फ्यूज पे चला जाएगा। इसके माध्यम से समझिए, जब हमारा सप्लाई कम पड़ेगा तो यहाँ से ये निकलेगा और इधर से गेट को ऑन कराएगा, तो फिर ले आकर के इसमें जोड़ देगा, ये हमारे ट्रांजिस्टर पर चला जाएगा। अब और सप्लाई की हमें जरूरत पड़ती है, हाई वाला लेवल, ये वाला सप्लाई। तो ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट है, देखिए ये ड्रेन से जुड़ा हुआ है, इसके ड्रेन से जुड़ा हुआ है। ओके, इस ड्रेन से जब जुड़ा है तो जब ये इधर से ऑन कराएगा तो ये सप्लाई इधर आएगा। ये तो पहले से ऑन है ही है, तो यही सप्लाई इधर उतर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। इस तरह का इस टेपर का ये बनावट रहता है। अब इसमें 4 मॉसफेट हैं, तो 2 मॉसफेट एक साथ में काम कर रहे हैं और 2 मॉसफेट एक साथ में काम कर रहे हैं। इसके लिए इसमें 4 लगा हुआ है। अब इसके माध्यम से मैं इसको इसलिए बना के रखा कि आप लोगों को बताने में हमें सुविधा हो जाए। और ये स्विच, यहीं से स्विचिंग कराया जा रहा है। जो इधर हमारा ये आईसी लगी है LM311 और ये जो पार्ट इसमें लगे हैं एक साइड में, ये जब क्रिया होता है तो उसी तरह से सप्लाई हमारा इधर बढ़ना चालू हो जाता है। इसी प्रकार सेम टू सेम हमारा नेगेटिव साइड का है। ये तो फंडा आपको समझ में आ गया कि जब ये सप्लाई हमारा इधर निकलेगा तो यहाँ पार नहीं कराएगा, इसके लिए ये लगाया जाता है। ये सप्लाई जब इधर उतरेगा, इधर लो में नहीं घुसेगा, पार नहीं कराएगा, हमारा सीधे आउटपुट ट्रांजिस्टर पर चला जाता है। इसलिए ये 2 60 की डायोड बना जाता है। 2 मॉसफेट एक साइड साथ में ऑन हो रहे हैं, ये भी इसमें समझ में आ गया।
अब चलिए, अब दूसरी साइड की मैं बात करूं तो सेम फंडा इसका यही है, केवल इसमें बदली क्या होता है, ये जो हमारा डायोड जो लगा है अब ये रिवर्स मोड में इधर लग जाता है। अभी तक हम लोग क्या किए, सोर्स से आउट करा रहे थे और इसमें अब सोर्स पर निगेटिव सप्लाई दे देंगे और ड्रेन से आउट होने लगेगा। फिर इसका भी गेट इसी तरह हम ऑन कराएंगे और इधर से ये निकलना हमारा चालू होगा। फिर कम पड़ेगा तो हमारा ये मीडियम सप्लाई चालू होगा। पहले तो लो से चल रहा है, देखिए आउट हो रहा है यहाँ डायरेक्ट। फिर हमको सप्लाई कम पड़ेगा तो मीडियम, फिर हाई सप्लाई हमारा ये हाई वोल्टेज माइनस वाला ड्रेन से निकलना चालू हो गया। इधर से कहाँ से, सोर्स से निकल रहा था, इधर ड्रेन से निकलेगा। अब इसकी रह गई बात, ये जो लगाया गया है तो अभी हम जो सप्लाई दे रहे थे ये हमारा लो वाला, तो उस साइड में ये इस पर दिए थे, ये दो किनारे पर, अब इस पर देंगे तो यहाँ से हमारा ये आउट होना चालू हो जाएगा। इसी प्रकार इधर जो है यहाँ दूसरी साइड में दिए थे तो यहाँ देंगे, यहाँ से निकलना आउट हो जाएगा। यही निकल करके फिर उसी तरह मासपेट पर जो हमारा बना हुआ है उसी तरह ये फिर हमारा आके टच हो जाएगा ये वाला पिन। ये दोनों तो साथ में है तो ये वाला पिन देखिए अभी कहाँ आ गया, ड्रेन पर। ठीक, लो वाला इसका फिर यही हमारा, अब देखिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आउट करेगा, फिर ये हमारा इस पे चला जाएगा फ्यूज पर। तो यही इसमें ये कार्यक्रम रहता है, जो दोनों साइड का सप्लाई अप डाउन होता रहता है, जैसे हमको जरूरत पड़ती है वैसे ये चालू हो जाता है। अब बात रह गई ये कि इसको ऑन कराने के लिए कनेक्शन किधर से रहता है, तो ये आउटपुट से भी रहता है, इस लाइन से भी और ड्राइवर से ही। जैसे हम इधर नाप के आप सभी को दिखाऊं, देखिए ये कनेक्शन हमारा ड्राइवर से होके आ रहा है। अब यही इधर घुसता है और जैसे हम लोड डालते हैं, जिस प्रकार बजाते हैं, यहाँ बढ़ता है। जब बढ़ेगा तो ये इसको सूचना प्रदान करेगा, इस आईसी से इस मटेरियल में आएगा, वही इस गेट को ऑन कराएगा, फिर उस स्तर से हमारा सप्लाई बढ़ करके निकलना चालू हो जाता है। इस प्रकार का इसका स्टेपर काम करता है। जो हमारे हाथ में चैनल है उसके आधार पर, और इसका मैं एक छोटा डायग्राम भी बना दिया कि आप सभी को ज़्यादा समझ में आए। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के आप लोग रख सकते हैं। ये जो है इधर से आईसी से आ रहा है, जो स्विच कराने के लिए इधर से ये जो दिख रहा है, इधर से हम सप्लाई दे रहे हैं। अब ये मशीन जल के आता है तो इसमें फॉल्ट ज़्यादा क्या आता है, देखिए यहाँ एक ये एसएमडी डायोड लगा हुआ है, फास्ट स्विचिंग डायोड। ये बहुत जल के आता है और ये रेजिस्टेंस, और ये 120 ओम है, और ये कितना ओम में है जरा इसको मैं देख लूं। एक 1K2 है और एक 120 ओम का है। ये दोनों रेजिस्टेंस जल जाते हैं, ये रेजिस्टेंस जल जाते हैं ड्राइवर में, और ये ट्रांजिस्टर, ये और ये इतना जलना पक्का रहता है। और ये बहुत हैवी डायोड है, और ये एसएमडी लोग लगा दिए हैं तो ये बहुत फेल होता है, तो ये पक्का जल के आता है। बाकी ये 4 ड्राइवर के ट्रांजिस्टर हैं, इधर 2 प्रीसेट है, इससे बेस वाइसिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, इसके लिए इसमें ये लगाया जाता है। ये दोनों डायोड जो हैं ये सेफ्टी के लिए रहते हैं दोनों तरफ का, ये तो आप सभी को मालूम ही है। ये थर्मिस्टर, ये भी ड्राइवर का काम करता है, इधर ये भी इधर ड्राइवर का काम करता है।
तो इसमें ज़्यादा फॉल्ट जब मशीन जलता है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही होता है, बाकी इसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। और स्टेपर वगैरह कभी काम नहीं करे तो ये आईसी वगैरह बदलने पर सही हो जाता है। जब हमारा ये मासपेट जाता है, मासपेट डाल दिए तो उसके बाद आईसी वगैरह डालेंगे तो चालू हो जाता है। तो इसका कनेक्शन आप सभी को बताना था हमें, जो हमने बता दिया। और इसका मॉडल नंबर भी मैं बताया आपको, ब्रिटिश M12 करके है, उसका ये चैनल है। इस तरह का इनका ये बनावट रहता है जो बहुत ही बेहतरीन बजता है और बहुत लोड लेकर के बजता है। तो अभी इसमें कुछ फॉल्ट आए तो जैसे मैं बताया वैसे आप चेक करेंगे तो मालूम गिर जाएगा। और एक आप LCR मीटर रखते हैं तो इसका भी फंडा मालूम हो जाएगा, क्योंकि कुछ मासपेट ऐसे आते हैं, जैसे हमने गेट ड्रेन सोर्स बताया, तो इसमें क्या होता है, गेट यही रहता है और ये जो है सोर्स हो जाता है और ये ड्रेन हो जाता है। कुछ मासपेट ऐसे भी हैं जैसे 158 करके हो गया इस प्रकार का। तो LCR आपके मीटर रहेगा तो ये कंफर्म कर देगा कि हमारा कौन सा ड्रेन है, कौन सा सोर्स है, कौन सा गेट है। तो उस स्तर से हम यदि चेक करते हैं तो हमें फॉल्ट जल्दी नज़र आ जाता है और बन जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा कर सकता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।